आइए हम प्रार्थना में जाएंगे। धन्यवाद 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 जीवी जिंदा खुदा प्रभु जी, धन्यवाद के साथ पिता आपके चरणों में आते मेरे खुदा, ये शाम के लिए धन्यवाद करते, सुंदर शाम के लिए प्रभु जी। सुबह से शाम तक संभाला मेरे खुदावन, आपकी उपस्थिति में लेके आया पिता, कोई कमी घटी होने नहीं दिया मेरे खुदावन प्रभु जी। हम धन्यवाद करते पिता, शैतान की सारी बुरी युक्ति, बुरी चालें, हेरा फेरी को प्रभु जी इसी समय हम यीशु के नाम से गेट आउट करते अपने जीवनों से मेरे खुदावन प्रभु जी। पवित्र आत्मा खुदावन धन्यवाद करते ये समय की बहन सिस्टर ने जो आराधना की है मेरे खुदावन प्रभु जी, उन्हें और भी ब्लेस करना मेरे खुदावन प्रभु जी, ताकि प्रभु जी आपके कार्य में वो और भी आगे इस्तेमाल होने पाए मेरे खुदा। हम ऐसे आशीष को मांगते हैं मेरे खुदावन प्रभु जी। आज जो पास्टर जी वचन देने जा रहे हैं मेरे खुदावन प्रभु जी, उनको भी पूर्ण रीति से ब्लेस करना, सर के बाल से लेके पैर के नाखून तक प्रभु जी आपके लहू से मेरे खुदा। जब वो अपने मुख से बोलते परंतु आप उनके मुख से होकर बोलिए पिता, ताकि हम प्रभु जी आपके वचन को सुनकर प्रभु जी उस पर चलकर प्रभु जी और औरों को भी चलाने वाले सुनाने वाले होने पाए मेरे खुदा। हम धन्यवाद करते पिता परमेश्वर प्रभु जी, उनके फैमिली को ब्लेस करना मेरे खुदा। पिता परमेश्वर अपनी आशीषों को भर देना प्रभु जी, जितनी भी डिवाइस जुड़ी हुई है मेरे खुदावन प्रभु जी, हर एक को प्रभु जी आपके चरणों में देते हैं मेरे खुदा, आपके नियंत्रण में देते हैं मेरे खुदा। सभी का ध्यान प्रभु जी आपके वचनों की ओर लगने पाए मेरे खुदावन प्रभु जी। जब भी हमें समय देते हैं मेरे खुदावन प्रभु जी, तो आपकी ओर लगाने पाए मेरे खुदा। हमें ऐसी आशीष, ऐसा सामर्थ दीजिए पिता। धन्यवाद के साथ पिता इस छोटी सी विनती को यीशु के नाम से मांगती हूँ, सुनिए और कबूल कीजिए। आमीन 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 आमीन। थैंक यू दीदी, बहुत सुंदर प्रार्थना की। प्रभु आपको भी अनुग्रह आशीष करे। और आइए हम लोग वचन की ओर जाएंगे। हम लोग के बीच में प्रभु के दास पास्टर प्रशांत जी हैं, और बहुत दिनों के बाद परमेश्वर ने उन इस सुंदर समय और उनको सहभागिता के लिए, और बहुत दिनों के बाद हमारे जेम्स प्रेयर टावर में आए, इसके लिए हम बहुत खुश और आनंदित है। आइए प्रभु के दास को हम तालियों के साथ स्वागत करेंगे। अभी परमेश्वर का दास आपका समय है आधा घंटा 9 बजे तक। ओके, प्रेज द लॉर्ड। साउंड आ रहा है कि आवाज आ रहा है? आवाज आ रहा है? जी जी आ रहा है, पूरा क्लियर। सभी को जय मसीह की आवाज आ रहा है। सभी को आवाज सुनाई दे रहा है? जय मसीह की आवाज आ रहा है। जय मसीह की। जितने भी हमारा इस पैनल में, जूम के मीटिंग में, जेम्स प्रेयर टावर में जितने भी डिवाइस जुड़े हैं, जितने भी प्रभु के दास जुड़े हैं, सबसे पहले तो पास्टर सबीर जी को भी मैं शुक्रिया करता हूं कि उन्होंने फिर से एक मौका मुझे दिया सेवकाई करने के लिए। प्रभु का नाम का धन्यवाद हो, स्तुति हो, महिमा हो। और इस डिवाइस में प्रभु के दास जुड़े हुए हैं, पास्टर सची जी भी हैं, पास्टर पानी भी हैं, और क्या वो जुड़े थे लेकिन है कि नहीं मुझे पता नहीं है। लेकिन जितने भी पास्टर हैं, जितने प्रभु के दास हैं, मैं सभी को आज का इस वचन के लिए यीशु मसीह के नाम से वेलकम और स्वागत करता हूं। और प्रभु के दासियाँ छोटे से लेकर बड़े तक और भी जितने भाई बहन जुड़े हुए हैं, उनके भी मैं वेलकम करता हूं यीशु मसीह के नाम से। आइए आज का वचन की ओर हम जाएंगे, और एक वचन को हम पढ़ाई करेंगे जो आपको मिलेगा दूसरा पतरस का अध्याय 3, और उसका हम पढ़ाई करेंगे 10 से लेके 11 पद तक। दूसरा पतरस का 3 दूसरा पतरस 3 अध्याय 10 से लेके 11 तक। परंतु प्रभु का दिन चोर के समान आ जाएगा। उस दिन आकाश बड़ी हड़बड़ के सर से जाता रहेगा, और तत्व बहुत ही तत्पर होकर पिघल जाएगा, और पृथ्वी और उस पर के काम जल जाएंगे। जबकि ये सब वस्तुएं इस रीति से पिघलने वाली हैं, जो तुम्हें पवित्र आत्मा, पवित्र चाल चलन और भक्ति में कैसे मनुष्य होना चाहिए, और परमेश्वर के उस दिन की बात 11 तक है, 11 तक। आइए हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद करते प्रभु, तेरा महिमा, तेरा जलाल करते प्रभु। आपने हमें सुंदर समय दिया, सुंदर संगति दिया, सुंदर सौभाग्यता दिया प्रभु।
सुंदर आराधना के द्वारा प्रभु आपने हमें अगुवाई किया, इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। अभी हम तेरे वचन की ओर जाएंगे प्रभु, तेरा वचन हम पढ़ें। अभी जो सिस्टर वचन को पढ़ें और सिस्टर को भी होता है आशीष कीजिए। आज का वचन जितने भी यहाँ पर हम इस जूम के माध्यम में जुड़े हैं, तेरे दादा से छोटे से लेकर भाई बहन से लेकर और भी जितने भी जुड़े हैं, मैं सभी को तेरे हाथ में समर्पण करता हूँ। आज का वचन के द्वारा तो हमसे बातचीत कर। आज का वचन सामर्थी हर एक का जीवन में होने पाए, आशीष होने पाए, अनुग्रह होने पाए, दया होने पाए, कृपा होने पाए। मैं अपने आप को भी तेरे हाथ में समर्पण करता हूँ। पवित्र आत्मा तू मुझे लीड कर, तू मुझे अगुवाई कर, तू मेरा गुरु बन, तू मेरा टीचर बन। इस डिवाइस को भी तू नियंत्रण में रखना। सारे आदर महिमा आपको देते प्रार्थना तेरे उद्धार करता यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर का नाम का स्तुति हो, परमेश्वर का नाम का महिमा हो। तो आज का मेन ध्यान का विषय है दूसरा पत्रस 3 अध्याय 11 पद को हम थोड़ा सा ध्यान करेंगे। लिखता है, जबकि ये सब वस्तुएं इस रीति से पिघलने वाली है, तो तुम्हें पवित्र चाल चलन और भक्ति में कैसे मनुष्य होना चाहिए। परमेश्वर का नाम का स्तुति हो, परमेश्वर का नाम का महिमा हो। हम देख रहे हैं कि हम अंतिम समय में जी रहे हैं, और जब दुनिया को देखते हैं, दुनिया का सारे सिचुएशन को देखते हैं, अभी जितने प्रकार का घटना सब घट रहा है, इसका मतलब है हमारा प्रभु यीशु मसीह अति शीघ्र आने वाला है, बहुत जल्दी आने वाला है। और वचन में हम देखते हैं कि जिस प्रकार नूह का समय था, उस प्रकार अभी का समय हो गया है। तो आज कलीसिया को किस प्रकार भक्त जीवन बिताना है, किस प्रकार पवित्र का चाल चलन जीवन बिताना है, आज उसी के बारे में हम ध्यान करेंगे। और एक व्यक्ति जो कि हम उत्पत्ति के किताब को जब हम ध्यान करते हैं, एक व्यक्ति जो था उसका नाम था नूह, जो परमेश्वर की दृष्टि में विश्वास योग्य था, धर्मी व्यक्ति था, बुराई से अलग रहता था, खराईपन का जीवन था। जब दुनिया भ्रष्ट हो रहा था, लोग पाप में डूब रहे थे, तो हम देखते हैं कि परमेश्वर का अनुग्रह का दृष्टि नूह पर गिरा। अगर हम उत्पत्ति के किताब को निकालेंगे 6 अध्याय, उत्पत्ति 6 अध्याय को निकालेंगे और हम पढ़ाई करेंगे, उसका 5 पद से थोड़ा पढ़ाई करेंगे। 5। यहोवा ने देखा, हाँ, यहोवा ने देखा कि मनुष्यों की बुराई पृथ्वी पर बढ़ गई है, और उनके मन के विचार में जो कुछ उत्पन्न होता है निरंतर बुरा ही होता है। और यहोवा पृथ्वी पर मनुष्य को बनाने से पछताया और मन से खेदित हुआ। यहोवा ने कहा, मैं मनुष्य को जिसकी मैंने सृष्टि की है पृथ्वी के ऊपर से मिटा दूंगा। क्या मनुष्य, क्या पक्षी, क्या रेंगने वाले जंतु, क्या आकाश के पक्षी, सबको मिटा दूंगा, क्योंकि मैंने उनके बनाने से पछताता हूँ। परंतु यहोवा के अनुग्रह की दृष्टि नूह पर बनी रही। परंतु यहोवा का अनुग्रह का दृष्टि नूह पर गिरा। और हम देखते हैं कि सारा विषय यहाँ पर देखते हैं कि जब परमेश्वर का दृष्टि जब नूह पर गिरा, तो नूह को और उसका परिवार को बचाने के लिए परमेश्वर ने नूह को एक जहाज बनाने के लिए बोला। समय आ गया है, अभी मैं इस पृथ्वी को नाश कर दूंगा जल प्रलय से। नूह को सारा डायग्राम बताया, सारा सिस्टम बताया, कैसे कैसे बनाना है, कौन सा पेड़ से बनाना है, कैसा जहाज का नमूना है, उसका मैंने चौड़ा कितना रहेगा, उसका कोठरिया कैसे बनेगा, सब सारे चीज़ को मैंने बता दिया। तो हम देखते हैं मेरे प्रियो, जब नूह को ये सारे बातें जब परमेश्वर ने बताया, तब नूह क्या किया, अपने परिवार के साथ में वो जहाज को बनाना आरंभ किया। जहाज, जब नूह जहाज बनाया, वो जहाज का नमूना को हम जब देखते हैं, जब बनाने के लिए जब बोला गया, तो अगर हम ध्यान करेंगे, ये जहाज और कुछ नहीं है, ये जहाज है कलीसिया को दर्शाता है। यानी परमेश्वर नूह को एक कलीसिया को बनाने के लिए बोला, एक मंडली को बनाने के लिए बोला। तो हमें अभी पतरस की किताब में पढ़े, दूसरा पतरस का 3 अध्याय, और उसका जब हम 11 पद को हम ध्यान किए, तो यहाँ पर लिखा गया कि अगर ये सारे विषय पिघलने वाला है, क्योंकि अभी प्रभु आग में ही जलाएगा। पहले जल प्रलय के द्वारा मारा था, लेकिन परमेश्वर ने फिर प्रतिज्ञा किया, नूह के साथ वाचा बांधा कि और मैं जल प्रलय के द्वारा नहीं मारूंगा,
अभी मैं क्या करूँगा, पृथ्वी को आग के द्वारा ही मारूँगा। और मेरे प्रियो, सही मायने में हम अंतिम कगार में ही खड़े हुए हैं। तीसरा विश्व युद्ध बहुत जल्दी होने वाला है। न्यूक्लियर बम फटने वाला है। जितना देश सब बम सब रखे, न्यूक्लियर बम रखे हैं, एटम बम रखे हैं, परमाणु बम रखे हैं, वो फटने वाला है, पिघलने वाला है सारा चीज़। दुनिया का जितना भी चीज़ आप देख रहे हो सब पिघलने वाला है। ये तो तृतीय विश्व युद्ध के द्वारा ही होगा। लेकिन उससे पहले, ये युद्ध होने से पहले परमेश्वर अपना कलीसिया को उठाने वाला है। यानी यीशु मसीह अपना कलीसिया को लेने आ रहा है। जिस प्रकार परमेश्वर ने नूह को बोला कि तुम एक जहाज बना, और हम जब उसका 7 अध्याय का, उत्पत्ति की किताब 7 अध्याय उसका 1 से लेके हम पढ़ाई करेंगे 5 पद तक। उत्पत्ति की किताब 7 अध्याय 1 से लेके 5 तक पढ़ी। तब यहोवा ने नूह से कहा, तू अपने सारे घराने समेत जहाज में जा, क्योंकि मैंने इस समय के लोगों में से केवल तुझी को अपनी दृष्टि में धर्मी पाया है। सब जाति के शुद्ध पशुओं में से तो तू 7 जोड़े अर्थात नर और मादा लेना, और जो पशु शुद्ध नहीं है उनमें से 2 लेना अर्थात नर और मादा, और आकाश के पक्षियों में से भी 7 जोड़े अर्थात नर और मादा लेना, कि उनका वंश बचकर सारी पृथ्वी के ऊपर बना रहे। क्योंकि अब 7 दिन और बीतने पर मैं पृथ्वी पर 40 दिन और 40 रात तक जल बरसाता रहूंगा, और जितने प्राणी मैंने बनाए हैं उन सब को भूमि के ऊपर से मिटा दूंगा। यहोवा की इस आज्ञा के अनुसार नूह ने किया। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर ने नूह को कहा, जो जो आदेश दिया, पशु पक्षी जितना जितना जोड़े आना है सबको तुम क्या करना, जहाज में सभी को अंदर घुसा देना, तुम्हारा परिवार को भी जहाज में ले लेना, और 7 दिन बीतने के बाद मैं जल प्रलय को लाऊंगा। तो ये 7 दिन ये जहाज के अंदर में जो रहे, ये बहुत बड़ा चैलेंज था मेरे प्रियो। तो 7 दिन उस कलीसिया के अंदर में रहे। परमेश्वर जो जहाज बनाने के लिए बोला नूह को, यानी वो 7 दिन ये पूरा परिवार, पशु पक्षी उस जहाज के अंदर में रहे। 7 दिन के बाद जल प्रलय आने वाला है। परमेश्वर क्या क्या उससे पहले इनको अंदर में, जहाज के अंदर में ले लिया। और जब हम उसका 16 पद को पढ़ाई करते हैं, 16 पद को पढ़िए थोड़ा, 7 का 16। और जो गए वे परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार सब जाति के प्राणियों में से नर और मादा गए। तब यहोवा ने जहाज का द्वार बंद कर तब दिया। यहोवा ने जहाज का द्वार बंद कर दिया। तो मेरे प्रियो, आज एक विषय को ध्यान करेंगे। मैं जैसे आपको पढ़ा रहा था, ये तो सबको आपको पता है, आप इसको पढ़े हैं। लेकिन मेरा आज ध्यान जो है, आज मेन जो टॉपिक है, भक्ति के साथ, पवित्रता के साथ किस प्रकार हमें ये कलीसिया में अपना जीवन को बिताना है। क्योंकि कलीसिया में ही सेव है, कलीसिया में ही सुरक्षा है। लेकिन वो कलीसिया में क्या ऐसा बात होगा, क्या ऐसा गुण होगा, क्या ऐसा क्वालिटी होगा, कौन सा विषय होगा जो कि वो कलीसिया को यीशु मसीह रप्चर करेगा। माने जो आने वाला जो विपद अभी आना है, जो भी अभी आने वाला जो समस्या आने वाला है, जो भयानक समस्या आने वाला है, इस भयानक समस्या से हम किस प्रकार उद्धार पाएंगे। जिस प्रकार पर नूह को कहा कि तुम 7 दिन के लिए जहाज में चले जाओ, ये 7 दिन के बाद ही मैं करूंगा, जल प्रलय को लाऊंगा। तो परमेश्वर ने, हम देखेंगे नूह ने इच्छा के अनुसार वो बात को किया। और अच्छा, साउंड क्लियर आ रहा, तो आवाज सुनाई दे रहा तो पास्टर जी, क्लियर आ रहा साउंड? प्रेज द लॉर्ड। जी जी क्लियर है। अच्छा, कंटिन्यू ठीक 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 ठीक। तो ये 7 दिन ये परिवार उस जहाज के अंदर में किस प्रकार अपना जीवन बिताए मेरे प्रियो, प्रभु के प्रति, प्रभु के उपस्थिति में। केवल नूह के ऊपर प्रभु का अनुग्रह का दृष्टि गिरा। लेकिन हम देखते हैं कि जल प्रलय से
नूह को मिलाकर ये 8 प्राणी और जीव जंतु बच निकले। तो परमेश्वर का अनुग्रह उन पर कैसे हुआ, ये लोगों ने क्या ऐसा किए, एक्टिविटी किए, क्या ये लोगों मैंने क्या गतिविधि किए, किस प्रकार का जीवन बिताए, आज उसी के बारे में हम चिंता करेंगे। किस प्रकार हम भक्ति का पवित्र जीवन और भक्ति का जीवन हम काटेंगे, आज ये परिवार से हम सीखेंगे। 7 विषयों को लेकर मैं आज कुछ आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ। पहला विषय, जल प्रलय से बचने का इनका क्या कारण था, प्रभु इनका कौन सा विषय को देखा और अति प्रसन्न हुआ। अगर हम इब्रानी 11 अध्याय उसका 7 पद को पढ़ाई करेंगे, नूह के बारे में लिखा गया, थोड़ा पढ़ दीजिए। इब्रानी 11 अध्याय 7 पद। विश्वासी से नूह ने उन बातों के विषय में जो उस समय दिखाई न पड़ती थी चेतावनी पाकर भक्ति के साथ अपने घराने बचाव के लिए जहाज बनाया और उसके द्वारा उसके संसार को दोषी ठहराया और उस धर्म का वारिस हुआ जो विश्वास से होता है। प्रेज द लॉर्ड। तो हम देखें मेरे प्रियो, यहाँ पर नूह का जीवन में एक चैलेंज है। 120 साल लगा उसको जहाज को बनाने के लिए, और जहाज बनाते बनाते लोग उसको बहुत सारा परिहास किए होंगे, ठट्ठा किए होंगे, मजाक उड़ाए होंगे। और उसके साथ उसका बेटा, 3 बेटे और 3 बहुएं हैं और पत्नी है। नूह का समधी सब रहेंगे, 3 बहू लाए तो 3 समधी रहेंगे, वो लोगों ने भी मजाक उड़ाए होंगे। नूह का दोस्त सब भी रहेंगे, संगे संबंधी रहेंगे, उसके बेटे के दोस्त यारी रहेंगे, वो लोग को भी मजाक उड़ाए होंगे, बोले होंगे जरूर तुम्हारा पिताजी क्या पागल हो गया है, इतना बड़ा जहाज बना रहा है। सबसे मेन चीज को ध्यान दीजिएगा, बारिश को कभी कोई देखा नहीं था। जब नूह प्रचार कर रहा है बारिश होगा बल्कि लोग मजाक में उड़ा रहे हैं, अरे बारिश कहाँ होगा, बारिश तो हम देखे नहीं कभी। तो आज भी वैसा मेरे प्रियो, कलीसिया का रेप्चर होगा, कलीसिया को इसमें से उठाने वाला है। आज लोग आज मजाक में उड़ा रहे हैं, विशेष करके मसीह लोग भी आज मजाक उड़ा रहे हैं, लेकिन उनको पता नहीं कि यीशु मसीह का आगमन अति निकट है। वो अपना कलीसिया को लेने वाला है, और कौन सा कलीसिया को लेने वाला है, आज ये नूह का परिवार से हम सीखेंगे। वो 7 दिन वो लोग उस जहाज के अंदर में क्या किया, उसके बाद जल प्रलय आया है। 7 दिन के लिए बहुत बड़ा चैलेंज था मेरे प्रियो। बाहर का दुनिया को अगर देखेंगे भ्रष्ट है, जिस प्रकार आज संसार को अगर देखेंगे भ्रष्ट है, लेकिन कलीसिया में ही आज हमको सेव है, कलीसिया में ही हमारा सुरक्षा है। आज जो लोग आज विश्वासी जानने नहीं पाते हैं और कलीसिया को एक फॉर्मेलिटी कर दिए हैं, संडे जाएंगे, एक तो हमारा नियम है, इसको फॉर्मेलिटी को पूरा करेंगे, ऐसे सोच रहे हैं। लेकिन कलीसिया कितना महत्वपूर्ण है, कलीसिया कितना इम्पोर्टेंट है, कलीसिया कितना हमारे जीवन में इम्पोर्टेंट रखता है, ये हमको जानना बहुत जरूरी है। एक जन जो पढ़ेगा उनका अनम्यूट रहना चाहिए, बाकी का सब म्यूट कर दीजिए, आवाज़ थोड़ा आ रहा है इधर ना। तो आइए हम देखते हैं 7 विषय को देखेंगे इनके जीवन में। जो विषय हम लोगों का जीवन में है कि नहीं, हम उसको टाली करेंगे। ये 7 विषय अगर हमारे जीवन में है तो वही कलीसिया को ही यीशु मसीह क्या करेगा, रैप्चर करेगा। ये लोग कैसे जीवन बिता रहे थे। पहला पॉइंट, आनंद के साथ, प्रार्थना के साथ, धन्यवाद के साथ ये लोग जीवन बिता रहे थे। प्रार्थना, आनंद के साथ प्रार्थना और धन्यवाद के साथ ये अपना जीवन बिता रहे थे। पूरा 8 प्राणी, नूह को मिलाकर 7 जन। अगर हम पहला थेसलोनिक का किताब उसका 5 अध्याय 16, 17, 18 को पढ़ाई करेंगे, वहां पर लिखा गया है किस प्रकार हमें प्रार्थना करना है, किस प्रकार हमें आनंद रहना है। पढ़ दीजिए थोड़ा। पहला थेसलोनिक का किताब उसका 5 अध्याय उसका 16 से लेके 18। आवाज नहीं आ रहा। 16 पहला थेसलोनिक की किताब 5 अध्याय 16, 17, 18। सदा आनंदित रहो, सदा निरंतर आनंदित प्रार्थना में रहो। लगे रहो,
सदा आनंदित रहो। निरंतर हाँ, उसके बाद हर बात में धन्यवाद, क्योंकि तुम्हारे मसीह यीशु में परमेश्वर की यही इच्छा है। हाँ, यहाँ पे लिखा गया सदा आनंदित रहो, सर्वदा निरंतर प्रार्थना करते रहो, हर बातों में धन्यवाद करते रहो। क्या आज हम कलीसिया में जब आते हैं हमारा मन आनंदित है, हमारा जीवन आनंदित है क्या? इनका प्रार्थना का क्वालिटी क्या था? ये कुछ मांग रहे थे? कौन सा विषय में ऐसा मांग रहे थे कि आज हमारे जीवन में जो प्रार्थना हम करते हैं, हम खाली मांग रहे हैं, खाली दुनिया की चीज़ों को मांग रहे हैं। लेकिन ये लोग जहाज में हैं, ये लोग आनंद के साथ प्रार्थना करते हैं। कौन सा बारे में प्रार्थना करते हैं? इनका प्रार्थना ये था, प्रभु हम तेरा धन्यवाद करते हैं कि तूने हमें चुना है, तूने हमें बचाने के लिए, जहाज को बनाने के लिए तो हमें बोला है, और तू अति शीघ्र जल प्रलय को लाने वाला है, और हमें तू बचाने वाला है, हमें तू सुरक्षा देने वाला है। तो उसी प्रकार आज हमारा जीवन में आनंद के साथ, प्रभु में आनंद के साथ, पौलुस कहता है कि प्रभु में सदा आनंदित रहो। और हमें क्या, कौन सा धन्यवाद देना है, कौन सा प्रार्थना करना है कि प्रभु तुम्हें कलीसिया का अंग बनाया है, तो बलिदान, हमारा लिए बलिदान हुआ है, हमें बलिदान करके हम कहाँ गिरे हुए थे और कहाँ हमको लेकर आया और अच्छा जगह में लेकर आया, कलीसिया में लाकर रखा और कलीसिया का अंग बनाया है, देह बनाया है, और तू अति शीघ्र आने वाला है, हम तेरा धन्यवाद करते हैं। तो ये जो परिवार, पहला जो पॉइंट था, प्रार्थना के साथ, आनंद के साथ वो प्रभु को धन्यवाद देते थे। जो आज का कलीसिया को अगर आप देखेंगे मेरे प्रियो, आज आनंद दिखाई नहीं दे रहा है। थोड़े समय के लिए आनंद करते हैं। प्रभु का वचन कहता है कि प्रभु में सदा आनंदित रहो। अब प्रार्थना क्या करते हैं? खाली भौतिक चीज को मांगने पर लगे हुए हैं, ये दे दे, वो दे दे, वो दे दे। लेकिन प्रभु का आगमन इतना निकट है, उसके लिए कोई टेंशन नहीं है, चिंता नहीं कर रहे हैं। प्रभु कलीसिया का हमें अंग बनाया है। हम कहाँ गिरे हुए थे? प्रभु ने हमको चुना, हमने प्रभु को नहीं चुना है, प्रभु हमको चुना। वचन में लिखता है कि तूने मुझे चुना नहीं, मैंने तुमको चुना, तुम जाके फल, तुम्हारा फल बना रहे। अब प्रभु को धन्यवाद देते थे कि तूने हमें कलीसिया में जोड़ा है। नूह अपना परिवार के प्रति कैसा प्रभाव को डाल रहा है मेरे, देखिए मेरे, केवल नूह का ऊपर प्रभु का दृष्टि, अनुग्रह का दृष्टि गिरा, लेकिन नूह के कैरेक्टर के द्वारा, चरित्र के द्वारा हम देखते हैं कि उसका बहू लोगों, 3 बहू हैं, उनका जीवन में भी परिवर्तन आना शुरू हो गया। ये पहला पॉइंट था, आनंद के साथ, प्रार्थना के साथ, धन्यवाद के साथ वो लोग क्या करते थे? प्रभु का उपस्थिति में बैठते थे। पहला, उनका पहला पॉइंट है। आज हम प्रार्थना करते हैं लेकिन हमारा जीवन में आनंद नहीं रहता है। हम धन्यवाद करते हैं लेकिन वो धन्यवाद में कुछ फायदा ही नहीं रहता है। हम देखते हैं आयुब का जीवन में सब कुछ चला गया, लेकिन वो कभी भी फोकस नहीं किया सांसारिक विषय को। अपना बेटा बेटियां चले गए, धन संपत्ति चला गया, शरीर में फोड़ा भी हो गया, लेकिन उसने एक बात कहा, प्रभु ने दिया, प्रभु ने लिया, उसका नाम धन्य हो। उसमें वो आनंद था, उसमें वो प्रेम था प्रभु के प्रति, और प्रभु को धन्यवाद दिया। तो हमें ऐसा ही आनंद के साथ, प्रार्थना के साथ धन्यवाद करते रहना, ये प्रभु का इच्छा है। दूसरा पॉइंट मेरे प्रियो, दूसरा पॉइंट, उनके जीवन में एक मन था। वाट परणी के बीच में उनका मन एक था। अगर हम फिलिपियों का 2 अध्याय उसका 2-3 को पढ़ाई करेंगे, वहां पर वचन क्या कहता है? फिलिपियों का पत्री 2 का 2 और 3। तो मेरा यह आनंद प्राप्त हो कि एक मन रहो और एक ही प्रेम, एक ही चीज और एक ही मनसा रखो। हाँ, विरोध या झूठी बुराई के लिए कुछ न करो, पर दीनता से एक दूसरे को अपने से अच्छा समझो। प्रेज द लॉर्ड। एक ही मन, एक ही चित, एक ही मनसा था उनके जीवन में। तो आज का कलीसिया को अगर ध्यान करेंगे मेरे प्रियो, मन एक नहीं है, चित भी एक नहीं है, मनसा भी एक नहीं है, गलत, अलग अलग मनसा है सबका। उनका मन एक था, उनका मन इधर उधर नहीं हो रहा था। इसलिए नीति वचन में सुलेमान क्या कहता है? सबसे अधिक अपने मन का चौकसी कर, क्योंकि मन क्योंकि जीवन का मूल स्रोत वही है।
हमें एक ही मनसा रखना है, एक ही चित्त रखना है, एक ही सोच रखना है, एक ही विचार रखना है। और ये परिवार का एक मन था, एक चित्त था, एक ही मनसा था। क्या मनसा था? नूह ने जो बोला था, यानी नूह को परमेश्वर ने जो बोला था और नूह ने अपने परिवार को जो बोला था, उनको एक मन होकर ये परिवार वो आज्ञा को पालन कर रहे थे। वही सोच में थे, वही विचार में थे, वही चित्त में थे मेरे प्रियो। वो कभी लोगों ने आर्गुमेंट नहीं किए, उनका मन इधर उधर नहीं हुआ मेरे प्रियो। जैसा सिचुएशन था, चिंता कीजिए, 7 दिन अंदर में है, बाहर का दुनिया कैसा था। 3 बहुएं हैं, बहुओं का भी तो कुछ आशा रहेगा, मन में उनका कुछ उत्साह, माने बाहर का दुनिया को देखने के लिए, एंजॉय करने के लिए। और जरूर उनका जीवन में वाद विवाद आया होगा, लेकिन वो लोगों ने क्या किए? सबको मारे। अपना ससुर को कभी, नौ को कभी भी लोगों ने पलट कर जवाब नहीं दिए। तो सोच लीजिए सिचुएशन कैसा। आजकल का डेट में अगर एक दिन हम एक दिन अगर घर का अंदर में 2 दिन अगर घर का अंदर में रह जाएंगे तो हमारा हालत क्या हो जाता है। जो बाहर घूमने वाला है, संसार में जाके मौज मस्ती करने वाले, एंजॉय करने वाले, ये लोग बहु लोगों थे मेरे प्रिय। लेकिन बहु लोगों को अनुशासित जीवन देखिए मेरे प्रिय। उनका एक मन था। नोह का जिस प्रकार मन था, नोह का पत्नी का भी ऐसा मन था, 3 बेटों का मन भी ऐसा था, 3 बहू का मन भी ऐसा था। तो आज कलीसिया में भी हमारा एक मन होना है, एक चित्त होना है, एक मनसा होना है। लेकिन आजकल कलीसिया को देखने से आज कलीसिया वाद विवाद से भरा हुआ है। कुर्सी के लिए लड़ रहे हैं, सेक्रेटरी के लिए लड़ रहे हैं, डिकन के पोस्ट में लग रहे हैं। मैंने पोस्ट के लिए खाली लड़ाई होता है, पास्टर के पीछे लग गए हैं, पास्टर को गिराने के लिए। प्रभु का आगमन होने वाला है, उसके लिए कोई टेंशन नहीं है, कोई चिंता ही नहीं है मेरे प्रियो। आज परिवार में भी मन एक नहीं है, पति पत्नी के अंदर में वाद विवाद चल रहा है, बाल बच्चों के माता पिता के अंदर में वाद विवाद चल रहा है। तो किस प्रकार अपने आप को हम रेडी कर रहे हैं, किस प्रकार हम पवित्र जीवन बिता रहे हैं, किस प्रकार भक्ति का जीवन बिता रहे हैं, ये सोचने वाला बात है। इसलिए कोरिन्थियों का चैप्टर में दूसरा अध्याय 13 अध्याय उसका 5 पद कहता है कि अपने आप को जांचो, अपने आप को परखो कि तुम विश्वास में हो कि नहीं। इस प्रकार इस दुनिया पिघलने वाला है, इस संसार पिघलने वाला है, नाश होने वाला है। तुम्हें किस प्रकार पवित्र जीवन और पवित्र चाल चलन, कैसे भय भक्ति के साथ तुमको जीवन बिताना है, यहाँ पर हम सीख रहे हैं। पहला पॉइंट है आनंद के साथ, प्रार्थना के साथ, धन्यवाद के साथ अपने जीवन को बिताना है। दूसरा पॉइंट है हमें एक मन होना है, एक चित्त होना है, एक ही मनसा रखना है, हमारा एक ही लक्ष्य होना है, हमारा एक ही लक्ष्य, क्योंकि हमारा यीशु मसीह आ रहा है, हमको लेकर जाएगा। उसके लिए हमें अपने आप को प्रिपेयर करना है। ये दुनिया नाश होने वाला है मेरे प्रियो। हम अल्प समय, थोड़े समय के लिए यहाँ पर हैं, कभी भी कुछ हो सकता है, प्रभु का आगमन कभी भी हो सकता है। इसलिए हम अपने आप को प्रिपेयर करें। तीसरा पॉइंट हम देखेंगे, उनके अंदर में प्रेम था। नूह जैसा परमेश्वर को प्रेम करता था और परमेश्वर का आज्ञा को पालन किया, उसी प्रकार नूह का आज्ञा को ये परिवार भी क्या कर रहा है? फॉलो कर रहा है। अगर एक वचन को निकाल लेंगे जो आपको मिलेगा, पहला यूहन्ना का 4:16, पहला यूहन्ना 4:16। जो प्रेम परमेश्वर हमसे रखता है उसको हम जान गए और हमें उसका विश्वास है। परमेश्वर प्रेम है और जो प्रेम में बना रहता है वह परमेश्वर में बना रहता है और परमेश्वर उसमें बना रहता है। प्रेज द आमीन। लॉर्ड। नूह जिस प्रकार परमेश्वर से प्रेम कर, परमेश्वर को प्रेम करने का मतलब है पहला यूहन्ना 5:3 के अनुसार उसका आज्ञा को पालन करना है। नूह को परमेश्वर ने जो डायग्राम दिया, जो नमूना दिया जहाज बनाने के लिए, जहाज बना रहे, तो वो परिवार भी इसके साथ सहमत है। यानी नूह को भी वो लोगों ने प्रेम कर रहे हैं। प्रेम का मतलब क्या है? यानी ससुर जो बोल रहा है, बहुएं भी वही मान रहे, बेटे भी वही लोगों ने मान रहे हैं, उनका पत्नी भी साथ दे रहा है। तो आज का कलीसिया में भी वैसा होना चाहिए। आज हमारे कलीसिया में जो पास्टर, हमारा जो सेवक हैं, जो सेवा कर रहे हैं, प्रभु का सेवक हैं, पास्टर लोग हैं, जो टीचिंग दे रहे हैं, परमेश्वर की तरफ से जो टीचिंग दे रहे हैं, जो शिक्षा दे रहे हैं, तो कलीसिया के भी यही होना चाहिए, मैंने यही उनका दायित्व होना चाहिए कि अरे वचन हमको मिल रहा है, उस वचन को भी हमें सुनना है, उसी के अनुसार हमें आज्ञा पालन करना है। लेकिन आज का कलीसिया ऐसा दशा में नहीं है मेरे प्रिय, ध्यान ही नहीं दे रहे हैं।
कलीसिया में प्रेम ही नहीं दिखाई दे रहा मेरे प्रियो। विश्वासी के अंदर का प्रेम नहीं है, पास्टर विश्वासी के अंदर में प्रेम दिखाई नहीं दे रहा है। प्रभु ने हमको सिखाया अपने पड़ोसियों से आत्मतुल्य प्रेम करो बोलकर। परमेश्वर से प्रेम रखो और अपना पड़ोसियों से आत्मतुल्य प्रेम रखो, लेकिन ये दिखाई नहीं दे रहा कलीसिया में। क्या वो कलीसिया को लेके जाएगा यीशु मसीह? किस प्रकार भक्ति का जीवन काटना है, किस प्रकार पवित्र चाल चलन में अपना जीवन को काटना है, आज मेरा यही विषय है मेरे प्रियो। लेकिन आज कलीसिया में ये चीज गायब हो जा रहा है, दिखाई नहीं दे रहा। क्या ये सही है? आपका नजर में दिखाई दे रहा है? अगर हाँ तो आप हालेलुया बोल सकते हैं। प्रेज द लॉर्ड। आवाज सुनाई दे रहा है शायद? हाँ तो बोलते नहीं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। सहमत हैं? पास्टर जी सहमत हैं आज का वचन से? यस। हाँ। तीसरा नंबर पॉइंट हम देखें, प्रेम। उनके जीवन में, उनके बीच में प्रेम था, एक दूसरे के प्रति प्रेम था। आज हमें कलीसिया विश्वासी के अंदर में प्रेम होना चाहिए, पास्टर विश्वासी के अंदर प्रेम होना चाहिए। आज कलीसिया में प्रेम दिखना चाहिए। जो परमेश्वर ने इतना जगत से ऐसा प्रेम रखा, अपना एकलौता पुत्र को दे दिया, जो उस पर विश्वास करेगा वो नाश नहीं होगा परंतु अनंत जीवन को पाएगा मेरे प्रियो। आज प्रेम दिखाई नहीं दे रहा कलीसिया। अद्भुत दुख लगता है। 8 प्राणी जो बचे, तो वचन ठीक से कहे, मैंने वचन ठीक कहता है, बुलाए हुए तो बहुत हैं लेकिन चुने हुए थोड़े हैं। क्या हम उस थोड़े में हैं? क्या बहुत से चुने हुए आए, बहुत से बुलाए हुए, बहुत आएंगे मसीह में, लेकिन जाएंगे थोड़े। प्रभु थोड़े लोगों को लेके जाएगा। थोड़ा ध्यान दीजिएगा मेरे प्रियो। और उसी प्रकार हमें भय भक्ति के साथ अपना जीवन को व्यतीत करना चाहिए। प्रभु का नाम का स्तुति हो, प्रभु का नाम का महिमा हो। 4 नंबर पॉइंट है मेरे प्रियो, 4 नंबर, इनके अंदर में विश्वास था। ये लोग कौन? ये परिवार नूह का बात को, यानी परमेश्वर का कहा हुआ बात को विश्वास से किए। बारिश को कभी लोगों ने देखे नहीं मेरे प्रियो, और इतना बड़ा जहाज जो नूह बनाने के लिए बोला, इनको डाउट, शंका, अविश्वास का आत्मा आता, लेकिन ये लोगों ने विश्वास की। इनके अंदर में विश्वास का आत्मा है। वचन में लिखता है विश्वास सुनने से आता, सुनना मसीह के वचन से होता है। 3 बहुएं, 3 बेटे, उनका पत्नी नूह का बातों को विश्वास किया। परमेश्वर ने जो वचन बोला था वो वचन पर विश्वास किए। मेरे प्रियो, हम विश्वास तो करते हैं लेकिन क्रिया नहीं करते हैं। ये लोग विश्वास के साथ जहाज को बनाने के लिए सहायता कर रहे हैं मेरे प्रियो। आज हमारा कलीसिया को भी वैसा होना चाहिए। हमारा कलीसिया, अगर हम विश्वास करते हैं प्रभु यीशु मसीह को, तो कलीसिया को भी परमेश्वर का आज्ञा के अनुसार, क्रिया के अनुसार आगे बढ़ना है, लेकिन वो दिखाई नहीं देता है। हाँ मैं विश्वास करता हूँ बोलते हैं, लेकिन काम कहाँ दिखाई दे रहा है मेरे प्रियो? क्रिया कहाँ दिखाई देता है? अगर हम इब्रानी 11 अध्याय का 6 पद को अगर पढ़ाई करेंगे, क्या लिखता है? पढ़िए तो, इब्रानी 11 अध्याय 6 पद। और विश्वास बिना उसे पसंद करना अनहोना है, क्योंकि परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए कि वो म्यूट कीजिए किस का। और विश्वास बिना उसे पसंद करना अनहोना है, क्योंकि परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए कि वह है और अपने खोजने वालों को प्रतिफल देता है। प्रेज द लॉर्ड। नूह परमेश्वर का वचन को विश्वास से किया। केवल विश्वास नहीं किया मेरे प्रिय, ध्यान दीजिएगा, नूह का जीवन को विश्वास नहीं किया, वो किया। जो बोला था परमेश्वर वो किया। उसके साथ साथ हाथ बता रहे कौन? उसके परिवार। आज भी कलीसिया को परमेश्वर का वचन को विश्वास करना चाहिए कि प्रभु का आगमन अति निकट है, प्रभु आ रहा है, हमारा दूल्हा आ रहा है, और अपने आप को हमें क्या करना चाहिए? उसी हिसाब से अपने चाल चलन को
बदलना चाहिए, पवित्र जीवन बिताना चाहिए, वचन के अनुसार चलना चाहिए। अगर हमारे जीवन में नहीं हो रहा है तो हम रैप्चर में जाने नहीं पाएंगे मेरे प्रियो। हम संडे वाला केवल संडे दिन खाली चर्च आने वाले ना बने मेरे प्रियो। 7 दिन हमको मिला है, हम 7 दिन के बारे में जिक्र करें, 7 दिन क्या कर रहे थे। प्रत्येक दिन हमारे लिए बहुमूल्य है मेरे प्रियो, एक एक दिन हमारे लिए बहुमूल्य है। इसलिए लिखता है अवसर को बहुमूल्य समझो, क्योंकि दिन बुरे हैं, हम बुरे दिन में समय बिता रहे हैं, और बहुत जल्दी इस मसीह का आगमन होने वाला है, अपना कलीसिया को अति जल्दी अति 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 शीघ्र उठाने वाला है। तो इसीलिए ये 8 प्राणियों के बीच में क्या था, विश्वास था। लोग एक दूसरे के प्रति विश्वास कर रहे थे, ससुर का बात को विश्वास किए, 3 बहुएं, बेटे भी अपने पिताजी को विश्वास किए, पत्नी भी अपने पति को विश्वास किया। इसलिए तो परिवार उद्धार पाया मेरे प्रियो। और विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है, मतलब विश्वास के साथ साथ कर्म जुड़ा होना चाहिए मेरे प्रियो। याकूब का पत्र क्या लिखता है, सुनने वाले मत बनो, वचन सुनने वाले मत बनो, सुनकर उसमें चलने वाले बनो। जो केवल सुनता है वो अपने आप को क्या करता है, धोखा देता है। तो आज कलीसिया में विश्वास के साथ साथ चलना पड़ेगा, तब जाके आप परिपक्व हो पाओगे और परमेश्वर को खुश कर नहीं पाओगे। होनोक परमेश्वर को विश्वास किया, और होनोक परमेश्वर होनोक का जीवन को देखकर वो अति प्रसन्न हुआ, इसलिए तो उठा लिया होनोक को। 10 कोढ़ी यीशु मसीह को चिल्लाए कि हे प्रभु हम पर दया कर, हम पर दया कर, दया कर। यीशु मसीह ने क्या बोला, जाओ अपने आप को याजकों को दिखाओ। यीशु मसीह को चंगा साथ साथ नहीं किया, वो लोग कौन विश्वास में चलते चलते चंगे हो गए मेरे प्रियो। तो विश्वास में हमें चलना है, आज का कलीसिया को विश्वास में चलना पड़ेगा। ये 4 नंबर जो क्वालिटी था, जो गुण था इनके पास। और 5 नंबर है मेरे प्रियो, इनके पास धीरज था। अगर हम पढ़ाई करेंगे याकूब का पत्री 1 अध्याय 2 से लेके 4 तक पढ़ी। याकूब 1 अध्याय 2 का 1 अध्याय 2 से 4। याकूब 1 अध्याय 1 का 2 से 4। ये मेरे भाइयों, जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पढ़ो तो इनको पूरे आनंद की बात समझो, यह जानकर कि तुम्हारे विश्वास के परखे जाने से धीरज उत्पन्न होता है। पर धीरज को अपना पूरा काम करने दो कि तुम पूरे और सिद्ध हो जाओ और तुम में किसी बात की गति न रहे। प्रेज द लॉर्ड। इनके जीवन में धीरज था। ये परिवार के नूह का परिवार में क्या था, धीरज था। लोग धीरज पकड़े। 120 साल लगा जहाज बनाने के लिए मेरे प्रियो। कितना धीरज इनके जीवन में देखिए। जहाज कंप्लीट होने के बाद 7 दिन जहाज के अंदर में गए, 7 दिन के बाद जल प्रलय आने वाला है, फिर भी ये लोग उफ्स नहीं कहे, कभी भी कॉम्प्लेन नहीं किए, धीरज के साथ उस बारिश का वेट किए थे। म्यूट है, किसका गीत गा रहे हैं? तो इनके जीवन में धीरज था। तो आज कलीसिया के अंदर में हमें धीरज रखना है, प्रभु का बाट को धीरज से जोना है। इब्रानियों उसका 12 अध्याय 1 और 2 पद को अगर पढ़ाई करेंगे, इब्रानी 12 अध्याय 1 और 2। इस कारण जबकि गवाह का ऐसा बड़ा बादल हमको घेरे हुए हैं, तो आओ हम एक रोकने वाली वस्तु और उलझाने वाले पाप को दूर करके वह दौड़ जिसमें हमें दौड़ना है, धीरज से दौड़े और विश्वास की करता और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहे, जिसने उस आनंद के लिए जो के आगे धरा था, लज्जा की कुछ चिंता न करके क्रूस का दुख सहा और परमेश्वर के सिंहासन की दाहिनी ओर जा बैठा। प्रेज द लॉर्ड। ये परिवार बाहर का जो सिचुएशन था, बाहर के लोग इनको बहुत सारा बात बोले होंगे, उसके ससुर के विरोध में, नूह के विरोध में, बेटों को बोलेंगे पिताजी के विरुद्ध में, बहुओं को बोलेंगे ससुर के विरुद्ध में, तुम्हारा ससुर पागला हो गया है, जहाज बना रहा है, अरे अभी एंजॉय करने का दिन है, कहाँ जल प्रलय होगा, नहीं होगा, बेकार का, खाली तुम्हारा ससुर खाली तुमको खाली
हैं, अंधेरे में रखा है, झूठ मूठ का खाली जहाज बना रहा है। कहाँ बारिश होगा, हम तो बारिश कभी देखे ही नहीं है, कहाँ बारिश होगा। बहुत प्रकार का बातें इनके जीवन में आया होगा, बहुत प्रकार का चैलेंजेस उनका जीवन में आया होगा, लेकिन फिर भी ये लोग धीरज के साथ वो प्रभु का वचन का वेट किए, इंतजार किए। उनका विश्वास था जरूर जल प्रलय आएगा, प्रभु हमें बचाएगा। 7 दिन तक ये जहाज के अंदर में रहकर धीरज के साथ बाट जोड़ते रहे, कभी भी कंप्लेन नहीं किए लोगों कि हमारा ससुर ऐसा हो गया वैसा हो गया, हमारा अभी इंजॉय करने का समय है, हमको बाहर जाना है, कहाँ हमें जहाज के अंदर में ले आया है, कहाँ हमको जहाज के अंदर में ऐसा कर दिया है। आजकल लोग भी, आज का कलीसिया में भी ऐसा होता है, बेका खाली गिरजा प्रार्थना करते हैं, खाली खाली वचन पढ़ते हैं, प्रार्थना करते हैं, उपवास करते हैं। अभी तो एंजॉय करने का समय है। उस सब चीज को लोगों ने क्या किए, जो उलझाने वाला पाप है, रुकने वाले वस्तु, उलझाने वाला पाप, ये सब से लोगों ने क्या किए, पर रहे। लज्जा के कोई चिंता नहीं किए। बहुत सारा लज्जा के बात बोले होंगे बाहर के लोग, लेकिन ये लोगों को उसको कोई फर्क नहीं पड़ा। आज भी हमें ऐसा होना चाहिए मेरे प्रियो। धीरज को अपना काम करने दो। हमें धीरज धरना है, प्रभु का बाट को हमें जोड़ना है, क्योंकि जो उसके बाट को जोड़ते हैं हम नया बल प्राप्त करते जाएंगे मेरे प्रियो। प्रभु का नाम का स्तुति हो, प्रभु का नाम का महिमा हो। 5 नंबर पॉइंट था, इनके जीवन में धीरज था। नूह का जीवन में जिस प्रकार धीरज था, वेट किया था, संसार को दोषी ठहरा दिया मेरे प्रियो बारिश लाकर। जब बारिश हुआ, लोग जब बाहर के लोग जब बारिश को देखे तो इनका जीवन में उथल पुथल हो गया, अरे बारिश आ गया, बारिश आ गया बोलकर। प्रभु का नाम का स्तुति हो, प्रभु का नाम का महिमा हो। हमें धीरज धरना है मेरे प्रियो। हमारा यीशु मसीह धीरज धरा, एंडिंग समय तक धीरज धरा। अगर वो धीरज नहीं धरता तो आज हम उधार नहीं पाते। एंडिंग समय, लास्ट समय तक क्या बोला, प्रभु हो सके तो इस कटोरे को से मेरे सामने से हटा दे। फिर कहता है नहीं, मेरा इच्छा नहीं प्रभु, आपका इच्छा मेरे जीवन में सफल हो। क्रूस का दुख को सह लिया ताकि हम और आप उधार पाए मेरे प्रियो। तो इसीलिए आज हमें धीरज के साथ प्रभु का बाट को जोड़ना है, क्योंकि वो आ रहा है, हमारा दूल्हा आ रहा है। जो धीरज धरेगा और उसका आगमन को देखने पाएगा, उसके साथ वो जाने पाएगा। प्रभु का नाम का स्तुति हो, प्रभु का नाम का महिमा हो। 6 नंबर पॉइंट मेरे प्रियो, 6 नंबर पॉइंट, इनके जीवन में इन लोग समझौता का जीवन काट रहे थे। समझौता का जीवन। जहाज के अंदर में पशु पक्षी जानवर सब थे मेरे प्रियो। इतना बड़ा जहाज, हर प्रकार का पशु वहां पर है, सब 2-2 जोड़ा, 2-2 जोड़ा। जब ये पशु लोग को वहां पर अगर लेटरिन करते रहेंगे, बदबू तो होता होगा मेरे प्रियो। सुनाई दे रहा सबको? प्रभु के दास लोग कौन, भाई लोग कौन, बहन लोग कौन, सुनाई दे रहा? प्रेज द लॉर्ड। यस। तो बदबू आता होगा कि नहीं आता होगा? जब पशु पक्षी जब वहां पर लेटरिन करेंगे तो जहाज के अंदर में बदबू आता रहेगा कि नहीं रहेगा? मैं थोड़ा वही आंसर को चाहता हूँ। हेलो, प्रेज द लॉर्ड। आता होगा? हाँ सर, आता होगा, क्योंकि जहाज में बदबू तो आएगा ही। तो पहले बाहर में था तो पशु, ऐसे पशु पक्षी उनके साथ में थे कि? अभी जहाज के अंदर में सब प्रकार के पशु हैं, 2-2 जोड़ा, बाघ है, भालू है, चीता है, हाथी है। तो सब अगर लेटरिन करेंगे तो बदबू आएगा, और वही लेटरिन को सफा करने के लिए इनका जिम्मेदारी है। इसको भी ये लोगों ने समझौता किए, कंप्रोमाइज करे किए। तो आज भी कलीसिया में ऐसे लोगों का साथ हमारा व्यवहार होता है जो हमको पसंद नहीं आता है, लेकिन हमको उनको पसंद करना पड़ेगा मेरे प्रिय। नहीं, मुझे उसे पसंद नहीं है, वो वैसा है, वो ऐसा है, वो उसका कैसा ड्रेस पहन के आता है, उसका शरीर में बदबू आता है, वो ऐसा होता है, मैं उसके साथ नहीं बैठूंगा। ऐसा कलीसिया में होता है, लेकिन उसी में हमें एडजस्ट करना पड़ेगा। ये लोगों ने एडजस्ट किए, समझौता की, नौ को गाली नहीं दिए, कुड़बुड़ाए नहीं, बुड़बुड़ाए नहीं मेरे प्रियो। वो लोगों साफ भी करते थे और सब सह लेते थे और कंप्रोमाइज करते थे।
एडजस्ट करते थे, तो आज हमें परिवार में ऐसा एडजस्ट करना चाहिए, हर बातों में एडजस्ट करना है, कलीसिया में भी वैसा एडजस्ट करना है, लेकिन आज दिखाई नहीं देता है कलीसिया में चीज़। प्रभु का नाम का स्तुति हो, प्रभु का नाम का महिमा हो। भय भक्ति में हमें कैसा जीवन बिताना है, आज हम वही बात को सीख रहे हैं मेरे प्रियो, क्योंकि समय और नहीं है, प्रभु का आगमन अपने निकट है। हमें किस प्रकार अपने आप को तैयार करना है, किस प्रकार अपने आप को प्रिपेयर करना है, कैसा। तो रोमी का पत्री कहता है कि तुम्हारा मन का नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए। अगर हम पढ़ाई करेंगे रोमियो का 12 अध्याय उसका 2 पद को अगर पढ़ाई करेंगे, थोड़ा सा पढ़ दीजिए, रोमियो 12 अध्याय उसका 2 पद। इस संसार के सदृश न बनो, हाँ। परंतु तुम्हारे मन के नए को जानने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भांति और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम कर सकते रहो। प्रेज द लॉर्ड। ये 7 प्राणी, नोह को तो प्रभु का प्लानिंग पता चल गया, प्रभु का इच्छा को पता चल गया, लेकिन ये 7 प्राणी नोह के साथ में रहकर प्रभु का इच्छा को जानने पाए और प्रभु का सिद्ध इच्छा को जानने पाए कि हमें किस प्रकार प्रभु का आज्ञा को पालन करना है, किस प्रकार उसका इच्छा के अनुसार चलना पड़ेगा, उसका मन के अनुसार चलना पड़ेगा। धीरे धीरे करके लोगों को सब कुछ मालूम किया अनुभव से। जब उनका जीवन में अनुभव आया ना, ये मालूम पता चल गया इनको। तो आज भी हमें वही चीज को अपने जीवन में अप्लाई करना है। प्रभु का अनुभव, सिद्ध इच्छा, प्रभु का सिद्ध इच्छा को अनुभव से हमें मालूम करना है। ये तब होगा जब हम प्रभु के दासों के साथ हमारा संगति अच्छा रहेगा, बाइबल के साथ हमारा संगति अच्छा रहेगा, प्रभु के साथ हमारा संगति अगर अच्छा रहेगा तो हमें वो अनुभव आएगा। लेकिन आज कलीसिया में वो अनुभव क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि वचन के साथ संगति नहीं है, प्रभु के साथ संगति नहीं, प्रभु के दासों के साथ भी इनका संगति सहभागिता नहीं है। आज जूम मीटिंग में बुलाए जाने से आते भी नहीं है, नहीं मेरा ये काम है, मेरा वो काम है। तो अनुभव कहाँ से पता चलेगा मेरे प्रियो? सिद्ध इच्छा को किस प्रकार पता चलेगा? मेरा ये फलाना काम है, मैं मीटिंग में आने नहीं पाऊंगा, मैं ज्वाइन करने नहीं पाऊंगा। लेकिन इनके जीवन को देखिए मेरे प्रियो, लेकिन जहाज के अंदर में है और 7 दिन जब अंदर में है तो इनका जीवन चैलेंज का जीवन है, बहुत सारा परीक्षा का जीवन है इनके जीवन में। और ये लोग हम देखते हैं कि एक अनुभवी व्यक्ति के साथ हैं, उनके ससुर के साथ हैं, इनके पिताजी के साथ में हैं, और ये लोग वो अनुभव को प्राप्त कर रहे हैं और समझौता का जीवन काट रहे हैं। कभी भी कंप्लेन नहीं की, कभी भी गाली नहीं दी। वो जानते हैं कि नहीं, प्रभु जल प्रलय को लाएगा और हमें सुरक्षा करेगा, यही उनका लक्ष्य था मेरे प्रियो। 7 नंबर और आखिरी पॉइंट, इनके जीवन में अनुशासन था, डिसिप्लिन। ये लोग नोह के अधीन में थे। आज भी हमें कलीसिया में पास्टर के अधीन रहना है, लेकिन आज का कलीसिया में वो चीज दिखाई नहीं दे रहा है, बहुत कम दिखाई दे रहा है। माता पिता के अधीन में भी नहीं रहते हैं। आज का बाल बच्चे, नया जनरेशन माता पिता को बहुत रुला रहे हैं, अधीनता में नहीं रहते, बात को नहीं मान रहे। ये 3 बहुओं से सीखिए, 3 बेटों से सीखिए। ये 3 बेटे हो सके तो नोह को जवाब दे सकते थे, गाली दे सकते थे, कैसा पिताजी आप पागल हो गए क्या? 120 साल लग गया जहाज बनाते बनाते, बारिश को भी दिखाई नहीं दे रहा है, और फिर 7 दिन के अंदर में प्रभु अंदर में घुसा दिया है, अभी बाहर का दुनिया हमको देखना चाहिए। ऐसे नहीं बोले मेरे प्रियो, बहु लोग भी ऐसे नहीं बोले, पत्नी भी ऐसा नहीं बोला, सबका मन एक ही था मेरे प्रियो। वो लोग नोह के अधीन में थे। नोह को गड़बड़ी नहीं कर रहा था मेरे प्रियो, नोह परमेश्वर का कार्य को कर रहा था। आज पास्टर क्या गड़बड़ी करता है? पास्टर जो प्रचार करता है, वचन से लेकर प्रचार करता है, क्या गड़बड़ी का प्रचार करता है? क्या भूल करता है? नहीं भूल करता है। हमारे जीवन को बदलने के लिए, हमारे जीवन को सुधारने के लिए, हमें परमेश्वर के राज्य में जाने के लिए हमें पास्टर क्या करता है? वचन के द्वारा हमें सिखाता है, समझाता है। नूह का जीवन भी ऐसा था मेरे प्रियो, और नूह का जीवन से लोग प्रभावित होकर ये लोग नूह के अंडर में रहे, अधीनता में रहे। आज हमें परिवार में अधीनता में रहना मेरे प्रियो, पति पत्नी के, पत्नी पति के, बाल बच्चे माँ बाप माता पिता के, और कलीसिया पास्टर के अधीन में रहना है। लेकिन वो चीज़ आज मिसिंग दिखाई दे रहा है। आज तो पास्टर को गाली दे रहे हैं, पास्टर मेरे को ऐसा बोल दिया, हमको ऐसा बोल दिया, उसको निकाल दीजिए, ट्रांसफर कर दे दूसरा जगह। तो यही चल रहा था कलीसिया में। ये 7 प्रकार का पॉइंट, ये 7 प्रकार का विषय वो नोह का परिवार में था मेरे प्रिय। इसलिए परमेश्वर का जीवन को से खुश हुआ,
उनको बचाने का प्लानिंग कर दिया। अगर आज ये 7 विषय अगर हमारा जीवन में है, इसको बोला जाता है कैसे पवित्र चाल चलन, कैसे पवित्र जीवन हमको बिताना है। हम उस पद को फिर से पढ़ाई करेंगे, दूसरा पत्रस 3 अध्याय उसका 11 पद, उसका बाद हम वाइंड अप करेंगे, खत्म करेंगे आज का वचन। दूसरा पत्रस 3 का 11 पद। दूसरा पत्र 3 का 11। जबकि ये सब वस्तुएं इस रीति से पिघलने वाली है जो तुम्हें पवित्र चाल चलन और भक्ति में कैसे मनुष्य होना चाहिए। हालेलुया। कैसे मनुष्य होना चाहिए, मैं आपको आपके पास आपके सामने ये वचन को रख दिया। 7 विषय को हम अपना जीवन में अप्लाई करना है, तब हम एक तेजस्वी कलीसिया में कन्वर्ट हो जाएंगे। एफिसियों का पत्री 5 का 37 अगर पढ़ाई करेंगे, वहाँ पर लिखा गया है, थोड़ा पढ़ दीजिए, उसके बाद हम खत्म करेंगे, बाकी प्रभु के दास को हम सौंपेंगे। एफिसियों का पत्री 5 का 27। जैसा पवित्र लोगों के योग्य है, हाँ, वैसा तुम में वह विचार और किसी प्रकार के अशुद्ध काम या लोभ की चर्चा तक ना हो। हालेलुया। 5 का 27 पढ़ रहे हैं कि 27? 47 नहीं है, 27 एफिसियों 5 का 26 को देखिए, 26 और 27। कि उसको वचन के द्वारा जल के स्नान से शुद्ध करके हाँ, 27 ऐसी तेजस्वी कलीसिया बनाकर अपने पास खड़ी करे, जिसमें ना कलंक, ना झुर्री, ना कोई ऐसी वस्तु हो, वरन पवित्र और निर्दोष हो। प्रेज द लॉर्ड। और आमीन। उससे एक ऐसी तेजस्वी कलीसिया बनाकर अपने पास खड़ी करे, जिसमें ना कलंक, ना झुर्री, ना कोई और ऐसी वस्तु हो, वरन पवित्र और निर्दोष हो। तो ये नूह का परिवार में ये क्वालिटी था मेरे प्रियो, ना कलंक था, ना झुरिया था, ना कोई दाग था। और ये कलीसिया को, इस नूह का परिवार को, ये 8 प्राणी को और जीव जंतु जितने भी थे, प्रभु उनको क्या किया? रक्षा किया, बचाया। आज प्रभु हमें बचाना चाहता है रैप्चर करके, क्योंकि आने वाला समय भयानक समय आने वाला है। उससे पहले हम अपने आप को किस प्रकार भक्ति के साथ, पवित्र चाल चलन के साथ कैसे जीवन जीना है, हम सीखे आज इस 7 पॉइंट के द्वारा। प्रभु इस वचन के द्वारा आप सबको आशीष करे, अनुग्रह कर, दया करे और कृपा करे। आमीन।